इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अंदाज़ा कीजिए रसूल की रिसालत का जो मुकाम है, इससे अंदाज़ा लगाइए हमारा क्या है। अल्लाह खुद कहता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्तों की तादाद कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। जमा का सिवा है, अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, उसमें मर्द और औरतें सब आएंगी, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो, दरूद व सलाम पढ़ो। क्या मनसब है उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह खुद दरूद भेजता है, फरिश्ते तमाम के तमाम दरूद भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजो। वक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना वक़ाल अल्लाहु तआला वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह। हाज़रीन जुमा, अल्लाह की हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह अहज़ाब की 36 नंबर की एक आयत तिलावत की गई। बादहू सूरह निसा की 64 नंबर की आयत के शुरू का एक टुकड़ा आपके सामने पेश किया गया। इंशाअल्लाह इन्हीं आयात की रोशनी में आपके सामने मनसब रिसालत और उसके तकाज़े के उन्वान से लबकुशाई करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको मनसब रिसालत को समझने और फिर उसके तकाज़े को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आयत का तर्जमा सबसे पहले हम सुने और समझें। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनात। मोमिन मर्द और मोमिना औरतों को हक़ नहीं है, ये हक़ हासिल नहीं है। इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए। किसी मामले में अल्लाह और उसके रसूल का फैसला जब सामने आ जाए, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, तो फिर उस मामले में कुछ अख्तियार नहीं है। किसी मैटर में, किसी मसले में, किसी मामले में अल्लाह और उसके रसूल का फैसला जब सादिर हो जाए, हुक्म आ जाए, फैसला आ जाए, क़ज़िया आ जाए, तो फिर एक मोमिन मर्द को और एक मोमिना औरत को कोई हक़ हासिल नहीं है कि उस मामले में अपना भी कुछ अख्तियार समझे। वमन यासिल्लाह व रसूलहु,
फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। और अगर जिस किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, बस वो सरीह गुमराही में जा पड़ा, वो गुमराह हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैसला सुना दिया है, अल्लाह का फैसला भी है इस आयत में, लेकिन फिल वक्त मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को सामने रखते हुए गुफ्तगू करते हैं, जिसका ताल्लुक़ मनसब रिसालत से है कि अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फैसला सुना दिया है, अब आप नाफरमानी करते हैं अल्लाह की या उसके रसूल की, तो सरासर गुमराही है। मनसब रिसालत का तकाजा ये है कि हम अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, उनके फैसले से राज़ी हो जाएं। बसूरत दिगर हमारी गुमराही का सबब बनेगा और इंसान जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएगा। ज़रूरत है इस बात को समझने के लिए कि रिसालत का जो मनसब है वो कितना अहम है, और हम एक बहैसियत मोमिन, एक बहैसियत मुसलमान किस तरह से उस तकाज़े को पूरा करेंगे कि हमारे लिए जन्नत की राह हमवार हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने साफ तौर पर सूरा निसा के उस 64 नंबर की आयत में फरमाया, मनसब रिसालत से मुतालिक ख़ास तौर पर, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला खुद रिसालत के मनसब को फरमा रहा है कि हमने कोई रसूल भेजा ही नहीं, या हमने जो भी रसूल भेजा इसलिए भेजा कि उस पैगंबर की, उस रसूल की, उस नबी की इताअत की जाए, ये उसका तकाजा है। अल्लाह ने इंसानों में से किसी को रिसालत के मनसब पर फाइज फरमाने के बाद, जो नबियों के सिलसिला की एक लंबी फहरिस्त है, उसका मकसद अल्लाह ताला फरमाता है, और बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में, कि वो उनकी इताअत की जाए। अगर किसी ने इताअत नहीं की तो उसके आमाल अकारत हो जाएंगे। क़यामत के दिन वो दिवालिया खड़ा होगा, उसके पास तो शे आमाल नहीं होगा। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम। बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। जिस रसूल को तुमने तस्लीम किया है उसकी इताअत करो, और अपने आमाल को बातिल मत करो, वरना तुम्हारे अमाल बातिल हो जाएंगे अगर तुमने नाफरमानी की। वमन यासिल्लाह व रसूलहू फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। जो कोई नाफरमानी करेगा, अल्लाह
अल्लाह के और उसके रसूल के फैसले के मुताबिक चलेगा तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो दूर दूर की गुमराही में जा पड़ा, सरीह गुमराही में जा पड़ा, जलालत के गड्ढे में, अमीक खाई में गिर गया वो, जिससे उसे निकलने की कोई उम्मीद नहीं होगी, यहाँ तक कि वो फिर तौबा न कर ले। मेरे भाई, बुखारी की एक हदीस आती है, रिसालत मनसब रिसालत को समझने के लिए रिसालत का क्या मनसब है आप सोच सकते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझको मेरी अपनी जान से ज़्यादा महबूब हैं। इस्तिस्ना किया अपनी ज़ात को, कहा कि आप मुझे मेरी अपनी जान से ज़्यादा महबूब हैं, यानी मेरी जान के अलावा आप महबूब हैं। अपनी जान को मुक़द्दम रखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हारा ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा, मनसब रिसालत को समझिए, तुम्हारा ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा जब तुमको मैं तुम्हारी जान से भी बढ़कर ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊं। तो हज़रत उमर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अब आप मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इज़्ज़त, उनके नामूस, उनका एहतराम, उनकी अज़मत को हम हर चीज़ से ज़्यादा ऊंचा मुक़द्दम नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम मोमिन हो ही नहीं सकते तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी औलाद, तुम में का कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे वालिद, तुम्हारी औलाद और तमाम इंसानों से बढ़कर जब तक मुझे तुम अजीज़ न समझो, मैं तुम्हारे नज़दीक अजीज़ न हो जाऊं। गोया हर चीज़ से ज़्यादा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना होगा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की 21 नंबर की आयत में फरमाया, इस बात को समझाने के लिए मोमिनों को, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरह। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो लोग अल्लाह से मिलने की उम्मीद और आखिरत के कायम होने का यकीन रखता हो,
यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जिसको यकीन हो अल्लाह की ज़ात पर और जिसको यकीन हो रोज़े क़यामत पर, व ज़करल्लाह कसीरा, और जो अल्लाह को कसरत से याद करता हो, यह है मनसब रिसालत। हमारे लिए आइडियल हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मनसब रिसालत पर जो फायज किया, जो मनसब रिसालत अता फरमाया, तो थियोरिटिकल नहीं, उसके तकाजे को उम्मत पूरा करे, उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किया, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन किया, अमली नमूना पेश किया ज़िंदगी के हर शोबे में। और जब हम उस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, हम उसकी इत्तिबा या उसकी इताअत नहीं करेंगे, तो हम मनसब रिसालत के तकाजे को पूरा नहीं कर सकते। जिंदगी के हर शोबे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो नमूने जिंदगी के दस्तयाब हुए हैं, इन टोटो मिन्नो अन हू बहू बिला कमो काश्त, हम जब तक उसकी पैरवी नहीं करेंगे हम फलाह नहीं पा सकते, हम नजात हासिल नहीं कर सकते। जिन लोगों ने उस जमाने में मनसब रिसालत को नहीं समझा था तो गालियां दी हुजूर को, इताअत फरमा बरदारी तो दूर की बात, हर एतबार से आपको जलील किया उन लोगों ने, हर एतबार से आपको सताया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसरद रिसालत से जो फैज़ान इलाही मिले थे उसको बिखेरते रहे, ताकि धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने मनसब रिसालत को समझा और वही लोग फिर आपके लिए जान देने वाले बन गए। वही उमर जो कभी दीवानावार शमशीर बकफ होकर दुनियावी लालच में आकर शम्म रिसालत का सर कलम करने के लिए, शम्म रिसालत को बुझाने के लिए चले थे, जब उनको मालूम हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, इस पर जो कलाम नाजिल होता है वो आम कलाम नहीं है, जब उस कलाम को सुना बहन के घर में, वही उमर सूरह ताहा की आयत सुनने के बाद अब जो जा रहा है उसी तरह से नंगी तलवार हाथ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। जब तक हुजूर को यह खबर पहुंच चुकी थी कि उमर आपका सर कलम करने के लिए आ रहा है, लेकिन दरमियान में वाक़या तूल है, जब दिल बदलता है
कुरानी आयात के सुनने के बाद ईमान की चिंगारी जब भड़कती है, तो उसी तरह से अब दीवानावार ईमान लाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, दामन पकड़ के झटकते हैं। उमर खैर तो है, किस इरादे से आए हो? कहा ईमान लाने के इरादे से आया हूँ। अल्लाह अकबर। वादी नारे तकबीर से गूंज उठी और कलमे शहादत पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गए। अब वो वही उमर हैं जो अब कहते हैं कि अब अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली भी दिखाएगा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अब जान देने के लिए तैयार हो गए। कभी जान लेने के लिए जा रहे थे, उनके लिए अब जान देने वाले बन गए। ये मनसब रिसालत को समझ लेने के बाद हुआ। उसी तरह आप का मनसब क्या है, इससे अंदाज़ा लगाइए। सूरह अहज़ाब की 56 नंबर की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अंदाज़ा कीजिए रसूल की रिसालत का जो मुकाम है, इससे अंदाज़ा लगाइए हम और आप क्या हैं। अल्लाह खुद कहता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्तों की तादाद कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। जमा का सिवा है, अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, उसमें मर्द और औरतें सब आएंगी, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो, दरूद व सलाम पढ़ो। क्या मनसब है उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह खुद दरूद भेजता है, फरिश्ते तमाम के तमाम दरूद भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब का तकाजा ये भी है कि मुसलमान आप पर दरूद भेजे। लेकिन कौन सा दरूद, यहीं पर रुक करके ज़रा इसको भी समझते जाइए। जाली और नकली दरूद नहीं, जो आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में जोहला का एक तबका है बिदातियों का, जिसने हदीसों में दरूद के अल्फाज मौजूद हैं, उससे अलग उसने नकली और जालिद बनावटी दरूद बना लिया है और वो दरूद पढ़ते हैं। जो दरूद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया पढ़ने के लिए, वो दरूद हम नहीं पढ़ते, यानी बिदती नहीं पढ़ते। हम तो पढ़ते हैं, बिदती लोग नहीं पढ़ते हैं। मुकाबले में उसने खुद साख्ता खानासाज दरूद बना लिया है, तो क्या ये मनसब रिसालत के तकाजा को पूरा कर रहा है? नहीं, उसने मनसब रिसालत की धज्जी उड़ा दी। तकाजा को पूरा करना तो अलग बात है, मुखालफत में उसने कदम बढ़ाया और बनावटी दरूद पढ़ा करते हैं। ये हज़ारों बार दरूद, लाखों बार दरूद कहेगा कि दरूद हो आप पर लाखों बार, हज़ारों बार हो, और दरूद लाखी और दरूद हज़ारी भी बना लिया है, जो किताबों में छप करके वो दरूद आ रहा है। ज़रा सोचिए, उस दरूद से फ़ायदा होगा, उसकी फजीलत है, वो आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपने बगावत किया मनसब रिसालत के साथ, आपने
मिलियामेट कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जो उन्होंने मनसब रिसालत से ऐलान फरमाया। सहाबा ने पूछा कि जब ये आयत नाजिल हुई तो कौन सा दरूद पढ़ें? फिर दरूद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो नमाज में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद से आखिर तक इस दरूद को पढ़ के बताया। और इसके अलावा हदीसों के अंदर और बहुत सारे दरूद वारिद हुए हैं, छोटे छोटे अल्फाज जुमलों के साथ, वो साबित है, उसको पढ़िए। और सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़िए। इन बिदतियों ने इन दरूदों को ख़त्म कर दिया और अपना हज़ारी और लाखी दरूद बना करके क्या क्या पढ़ते हैं। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, इसमें जोड़ दिया। ऐसा कोई दरूद हदीस के अंदर वारिद नहीं है। कहेंगे हम लाखों बार हो दरूद आप पर, आप पढ़ा एक बार भी नहीं दरूद, पढ़ा एक बार भी नहीं। ज़बान से करा लाखों बार हो दरूद आप पर, पढ़ा एक बार भी नहीं दरूद। इसी तरह से मेरे भाई अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, सूरह निसा के अंदर उनसठ नंबर की आयत में, गौर करना होगा इस पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ ईमान वाले, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और तुम्हारे दरमियान जो साहिब हकम हैं, जो साहिब हुकूमत हैं, जो साहिब अख्तियार हैं, जो तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारे अमीर हैं, तुम्हारे दरमियान में एट प्रेजेंट, उनकी भी इताअत करो, उनका हुक्म मानो कुरान हदीस की रोशनी में। अगर किसी मसले में फ्रिक्शन पैदा हो जाए, डिस्प्यूट पैदा हो जाए, डिफरेंस पैदा हो जाए, इख्तलाफ पैदा हो जाए, तनाज़ा पैदा हो जाए, झंझट पैदा हो जाए, लौटा दो उसको मनसब रिसालत देखिए, इलल्लाह व रसूल, अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के वास्ते इन मसाइल का हल, सॉल्यूशन, इस समस्या का समाधान तुम अल्लाह और उसके रसूल से यानी मनसब रिसालत से हासिल करो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है, अंजाम के लिहाज से भी ये बेहतर है। ज़ालिका खैर, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। तो मनसब रिसालत का मतलब ये हुआ कि आप जो भी मसला आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से हासिल करो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक सहाबी हैं समामा बिन उसाल, जब तक रसूल को समझा नहीं था जी, तो वो बदतरीन आदमी समझता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसा कि अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को ढकने के लिए, छुपाने के लिए उल्टा इल्ज़ाम, एलिगेशंस और घिनौने अंदाज में उनकी शबाहत को पेश करने की कोशिश की।
बल्कि बाज़ाब्ता उसके यहाँ एक तंजीम है कि जो इस्लाम को और बानी इस्लाम को डार्क कलर में पेश करो ताकि लोग मुतनफ़िर हो जाएं। लेकिन होता मामला अलग है। जिस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लोग कीचड़ उछालते हैं, आपकी तरफ अंगुश नुमाई करते हैं, गलत इशारे करते हैं, गलत बयानबाजियाँ करते हैं, उसका उलट होता है। लोग जानना चाहते हैं कि रसूल कौन है, कुरान क्या है। जो पढ़ने लगते हैं तो मुतदिल हो जाते हैं, बसा औकात इस्लाम ले आते हैं। तो उस ज़माने में भी काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके मनसब रिसालत से दूर रखने के लिए काफिरों ने आपके ऊपर कीचड़ उछाला, कहा कि ये जादूगर है, कहा कि इस पर जिन्स का असर है, आसिफ ज़दा है ये आदमी, कहा कि ये दीवाना है, कहा कि ये पागल है, इसकी बात मत सुनो। बाजार में आप कलमा पेश करते, इस्लाम पेश करते, अबू लहब अपनी झोली में पत्थर रख के उनके पीछे पीछे चलता, जिस दुकान पर जाते, जिस आदमी से आप मुखातब होते, कहते क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये एक पत्थर निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मारता। अंग्रेज़ों ने भी कुछ ऐसे ही तंजीम किया, लेकिन उसका पलट हुआ। आज भी इस्लाम यूरोप कंट्री के अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। चिजाए के इनकी एक तंजीम ने बाज़ाब्ता जॉर्ज बर्नाशा ने लिखा है, द मेडिवल एक्लेसियास्टिक्स either through ignorance or bigotry painted Mohammedanism in the darkest color, and they were actually trained to hate the man Muhammad and his religion. उनके यहाँ तंजीम है, जॉर्ज बर्नाशा ने इसका इंकशाफ किया कि दरमियानी मुद्दत में ईसाई पादरियों ने लोगों को ट्रेंड किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीक अंदाज में, घिनौने अंदाज में पेश करने की कोशिश की। इसके लिए लोगों को ट्रेंड किया और फील्ड में भेजा कि मोहम्मद के ख़िलाफ़, मोहम्मद की शबीह को बिगाड़ कर पेश करो ताकि लोग इस्लाम के करीब न आएँ। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जब उन लोगों ने देखा, रसूल को पढ़ा, तो समझा कि भाई ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसा कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के दुश्मन गैर मज़हब के जो गुरु हैं वो गलत ढंग से पेश करते हैं, जबकि उनको हुजूर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जत्था भेजा था घोड़सवारों का नजद की तरफ। वहाँ मिल गया सुमामा बिन उसाल, ये यमन का रईस था, बनु हुनैफा का सरदार था। गिरफ्तार कर लिया। मनसब रिसालत जब समझ में आ जाता है तो दिल की दुनिया बदल जाती है। क्या वजह है कि आज मुसलमान रोज़ाना खुतबा सुनते हैं लेकिन दिल में तब्दीली नहीं आती, ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, आमाल में तब्दीली नज़र नहीं आती। जहाँ पर हैं बल्कि उससे और नीचे चले जा रहे हैं। सुमामा बिन उसाल को कैद करके मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के सतून में बांध दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो उस कैदी की खबर लेने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा, मा इंदका या समामतो, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या हाल है, बताओ क्या खैर खैरियत है। तो उसने कहा
इंदी खैरुन या मोहम्मदो वइन तक़तुलनी तक़तुल ज़ादमिन वइन तुनइम अला शाकिरिन। कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी खैरियत तो ठीक है, सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर तुम मुझको कत्ल करते हो तो एक कत्ल वाले को, एक कातिल को कत्ल करोगे। कहा कि मैं कातिल हूँ, कई लोगों का कातिल हूँ, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया मैं तुम्हारे कैद में हूँ, अगर तूने मुझको कत्ल कर दिया तो एक कातिल को कत्ल करोगे, और अगर तुमने मुझ पर एहसान किया तो एक शुक्रगुजार पर एहसान करोगे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तेरा ज़िंदगी भर एहसानमंद हूँगा। हुजूर चले गए। फिर दूसरे दिन आए और यही सवाल जवाब हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरे दिन सहाबा से कहा कि इसको रिहा कर दो। सहाबा से कहा इसको छोड़ दो। आज जो लोग भारत के अंदर गैर मुस्लिम, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम से नाबलद, अपरिचित गैर धर्म के धर्म गुरुओं ने जो हुजूर के बारे में गलत प्रचार कर रखा है कि वो लोगों को कत्ल करते थे, वो राहज़न थे, नौज़ुबिल्लाह, काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देते थे। यहाँ काफिर भी है और कातिल भी है, कैद में है, कहाँ कत्ल कर रहे हैं? आज़ाद कर दिया। मदीने के एक नखलिस्तान में जो खजूर का बाग था उसमें कुआं था, गए वो नहा के आए और हुजूर के सामने आकर कलमे शहादत पढ़ते हैं। मनसब रिसालत समझ में आ गया कि यह आम आदमी का सलूक नहीं है जो मेरे साथ किया गया, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाकई अल्लाह का रसूल मालूम होता है जिसने मुझ जैसे कातिल को, मर्डरर को आज़ाद कर दिया। इसका असर ये हुआ, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। और उसके बाद आके कहता है कि अल्लाह के रसूल, ये है मुसलमानों मनसब रिसालत। मुख्तसर सी गुफ्तगू में वक्त ख़त्म हो गया, बाकी मादा बातें नहीं हो पाएंगी, वक्त भी ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह बन गए और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रूए ज़मीन पर ईमान लाने से पहले मेरे सामने कोई चेहरा, जो चेहरा सबसे ज़्यादा, जी मेरी निगाह में जो सबसे चेहरा बुरा था वो चेहरा आपका था। इससे पहले मेरी निगाह में रूए ज़मीन पर अगर कोई बुरा चेहरा और बुरा इंसान मेरे सामने कोई था तो वो आप थे, लेकिन अब इस कायनात के अंदर कोई महबूब चेहरा अगर किसी का है तो अब आपका चेहरा है। और मुझको इस रुए ज़मीन पर जिस दीन और धर्म से सबसे ज़्यादा नफरत थी वो दीन आपका था, लेकिन अब आपका दीन मेरे सामने सबसे ज़्यादा महबूब है, वो इस्लाम, जिसके लिए जिसको मैंने कबूल किया है। और आपके शहर से ज़्यादा बुरा शहर मेरी निगाह में इस धरती पर कोई नहीं था, यानी मदीने से ज़्यादा ख़राब। लेकिन आज मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई धरती का टुकड़ा है तो मदीने का टुकड़ा है, वह आपका शहर है। तो मेरे भाइयों, मनसब रिसालत को समझने की ज़रूरत है कि हम किस रसूल की उम्मत हैं, और समझने के बाद उसके तकाज़े को पूरा करने का मामला यही है कि हर मामले में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो नमूना है उसको अपना लें, उनकी इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें। चाहे
माँ बाप नाराज़ हो जाए, चाहे समाज नाराज़ हो जाए, चाहे दोस्तों अहबाब नाराज़ हो जाए, मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उस मनसब को जब समझ लिया तो एक बार उम्रा करने आए सुमामा बिन उसाल, तो कहा किसी ने कि तुम साबी हो गए हो, बेदीन हो गए। कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हुआ हूँ, और याद रख लो अब एक भी गेहूं का दाना हम मक्का के अंदर नहीं आने देंगे यमामा से जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त न मिल जाए। यह मनसब रिसालत का तकाजा है। क्या हुआ, जब दाने दाने को तरसने लगे मक्का वाले, कुरैश लोग फाका कशी के में मुब्तला हुए, तो एक ख़त लिखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि आप रहम और क़राबत का वास्ता देते हुए ख़त लिखा कि आप सुमामा को इजाज़त दे दीजिए कि गेहूँ आने दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुमामा को कहा कि मत रोको, गेहूँ आने दो। किसके लिए? जिन लोगों ने गेहूँ उसको दिला रहे हैं जिन लोगों ने आपको घर से निकाला, वतन से निकाला, आपको मारा, आपको दीवाना कहा, आपको गालियाँ दी, आपको लालची कहा, ओहदे का लालची कहा, उनके लिए राशन की इजाज़त दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मनसब रिसालत को समझने और उसके तकाज़े को पूरा करने, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मामले में इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।